अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल इलाज बिल ग़िज़ा। आज का हमारा टॉपिक है ग़िज़ा के बारे में। ग़िज़ा ही सबसे अच्छी दवा है। इंसान दवा का एक घूंट पीता है या 2 गोलियां खाता है तो वो इसकी इतनी कदर करता है और समझता है हाँ, अब मैंने कोई चीज़ ली है जो मेरी सेहत को बनाएगी। मगर हैरानी है कि इसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इस ग़िज़ा से भी, जिसे वो पैदाइश से लेकर मौत तक रोज़ाना 2-3 बार या ज़्यादा बार अपने पेट में डालता है, आखिर इस ग़िज़ा से भी तो वो तमाम अज्जा अंदर पहुँचते हैं जो तंदुरुस्ती को बढ़ाते हैं और जिस्म में कुदरती तौर पर लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। और इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि रोज़मर्रा की ग़िज़ा में भी थोड़ी बहुत मिकदार में अमूमन वो तमाम सेहत बख्श अज्जा हाज़िर रहते हैं जो कि अक्सर दवाओं के ज़रिए मरीज़ को मुहैया किए जाते हैं। इसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये रोज़मर्रा की ग़िज़ा भी तो एक तरह से दवा ही है, क्योंकि ये हमारी सेहत पर असर अंदाज होती है। इंसान ने ग़िज़ा को कभी इतनी अहमियत नहीं दी जितनी कि वो दवा को देता है। 1-2 दिन की दवा का इतना ख्याल और रोज़मर्रा की दवा यानी ग़िज़ा के बारे में इतनी ज़्यादा लापरवाही। अगर इंसान इस लापरवाही को छोड़ दे और अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा को सुधार ले तो इससे बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई दवा नहीं। सही ग़िज़ा ना सिर्फ तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए बल्कि अमराज को रफ़ा करने के लिए भी काम देती है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, कुदरत ने इसे अक्ल सलीमा से नवाजा है। ये अपने भले बुरे में तमीज़ कर सकता है, इसलिए ऐसी खुराक खाता है जो इसकी नशोनुमा करे, कुव्वत अता करे, बीमारियों से महफूज रख सके। अगर कभी गलत किस्म की खुराक इस्तेमाल करे तो फ़ौरन नतीजा सामने आ जाता है, यानी कोई ना कोई बीमारी इस पर हमला कर देती है। जब ऐसी नौबत आ जाए तो फ़ौरन ग़िज़ा की तब्दीली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इलाज और दवा इस वक्त तक न ली जाए जब तक इसकी शदीद ज़रूरत महसूस ना हो, ताकि तबीयत दम बखुद ना हो जाए। बस ग़िज़ा की इस्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। आने वाले दौर में हर शख्स ग़िज़ा को बतौर दवा समझकर खाया करेगा। हमारे दिल की तामीर और तशकील ग़िज़ा से होती है, लिहाजा इसकी हुर्मत और इस्लाह भी ग़िज़ा ही से हो सकती है। बेशक ग़िज़ा से बढ़कर दुनिया की और कोई दवा नहीं। एक फ्रांसीसी फ़िलासफ़र के कौल के मुताबिक किसी कौम की किस्मत का दारो मदार इस बात पर होता है कि वो लोग क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। मगर मगरब में ग़िज़ाई डॉक्टर महज ग़िज़ा ही के रद्दोबदल से बेशतर अमराज का इलाज करते हैं। मशहूर तिबी मकूला है कि हम वही कुछ हैं जो कुछ हम खाते हैं। विरासती अवामिल के बाद सिर्फ ग़िज़ा ही वो बुनियादी अंसर है जिससे इस बात का तयन किया जा सकता है कि जिस्म जान के हवाले से हम क्या हैं, कैसे हैं। ग़िज़ाई तहकीकात से ये साबित है कि नाक़िस ग़िज़ा और इसके नतीजा में मुख्तलिफ बीमारियों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। ग़िज़ा दुनिया की बेहतरीन दवा है। देखा जाए तो इंसान ने हज़ारों साल के तजर्बे से जो लाजवाब दवा हासिल की है वो ग़िज़ा है। ग़िज़ा से बढ़कर और कोई बेहतर दवा अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। रोज़मर्रा दवाओं की कदर कीमत हंगामी और महदूद है, लेकिन ग़िज़ा की आफादियत हमाजहत और पायदार है। कौमी सेहत की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि अपने मुल्क के हर सूबे में ग़िज़ाई सर्वे किया जाए कि लोग क्या खाते हैं और किन अशिया की कमी है। इसके बाद ग़िज़ाई और ज़रूरी माहिरीन मिलकर मशवरा दें कि कौन कौन सी खुर्दनी अजनास और फल पैदा करने की ज़रूरत है। फिर इसके मुताबिक किसानों और ज़मींदारों को मतलूबा काश्त की तरगीब दी जाए और मुतनासिब सहूलतें मुहैया की जाएँ। मज़ीद सेहत के मुतल्लक़ मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल इलाज बिल ग़िज़ा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें, जिनमें ये बताया जाएगा कि आप अपनी खुराक, फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के ज़रिए किस तरह अपना इलाज खुद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।